चलते हैं सीधे पीसीसी मुख्यालय, जहां अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें पीसीसी मुख्यालय से। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों ने जयपुर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट जो संगठन के जिला हैं उसकी ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करी और कैटेगरी बना करके हर डिस्ट्रिक्ट के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 50-50 लोगों के हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करा और जितने भी लोग आए लगभग हर किसी को बोलने का, जो भी बात करनी थी उसका मौका सबको दिया गया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ में आज सुबह से हुई है। कल इसी प्रकार से अजमेर के हम लोगों के 5 संगठन के जिलों की हम लोगों की चर्चा हुई। आज 6 हम लोग जयपुर डिवीजन के हम लोग संगठन के जिलों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम जिसमें कार्यकर्ताओं से, नेताओं से डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मेरा खुद का पहली बार बहुतों से मुलाकात हुई और उनके साथ में चर्चा करके हम लोगों ने सरकार और संगठन में किस प्रकार से और बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है इसकी चर्चा करी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछली बार जब हम यहां पे आए थे हम लोगों ने घोषणा करी थी कि 2 अक्टूबर को हम लोग जनता के सामने, कांग्रेस के, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अचीवमेंट्स और उसके अलावा जो जो काम हम लोगों ने किए हैं वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग रखने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज मिनिस्टर्स वहाँ पर जाएंगे हर महीने में एक बार और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ब्लॉक लेवल के ऑफिस बेयरर्स और साथ साथ में जन सुनवाई का कार्यक्रम करके भी जैसे ही कोरोना के अंदर जो हमारी सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए, जो नॉर्म्स हैं स्टैट्यूटरी उसको फॉलो करते हुए उसको काम करेंगे और एक बेहतर संवाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बनाया जाएगा। और जो हमारी अपनी अचीवमेंट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, जो बहुत काफ़ी हैं, हमारे मैनिफेस्टो के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पूरे करे हैं, उन सब को हम लोग हमारे राजस्थान की जनता के सामने हम लोग लेकर के जाएंगे। तो आज हम लोगों की बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई और हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स आए, एमएलएज आए, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के लिए आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह के लगभग 4 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग हमारी हुई है उसके अंदर लगभग 78 के करीब लोग जो हैं वो अपनी बात रख पाए हैं और हमने सबकी बात और उनके अलावा जो भी जितने लोग बात रखना चाहते थे हमने सबकी बात हमने सुनी। आज हमने झुंझुनू, जयपुर, सीधा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ओके 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 ओके। जयपुर संभाग के दौसा और सीकर को छोड़ करके शेष जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। संगठन ने उनको मौका दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं सब लोगों से मिलूंगा कि कैसे बेहतर हम संगठन और सत्ता का काम करें। सबके सुझाव प्राप्त हुए। जो प्रमुख रूप से सुझाव जो हम लोगों को मिले हैं उसमें एक निर्णय पहले माकन साहब के निर्देश से हो चुका है कि प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे, संगठन के साथ जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठक करेंगे और उसके बाद में अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक लेंगे। तो जो कार्यकर्ताओं की समस्या होगी उन समस्याओं का जिला कलेक्टर के माध्यम से समाधान करेंगे। दूसरा ये भी प्रमुख रूप से आई है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं
वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो बैठकें हों उसमें भी भाग लें और वहाँ के स्थानीय एमएलए चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उन बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो मैं समझता हूँ जो कार्यकर्ता जिसके दम के ऊपर सरकार बनी है उस कार्यकर्ता के जो काम है छोटे छोटे वो ब्लॉक लेवल के ऊपर चर्चा होकर के उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और हम ये चाहेंगे कि जो भी जिला प्रभारी मंत्री जाएगा वो जन सुनवाई पूरी तरीके से करेगा जिससे जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बताया है कि जो कोरोना में चाहे काम हुआ हो चाहे किसान के कर्ज माफ़ी की बात हो, 2-3 मुद्दे ज़रूर आए हैं। वो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो वीसीआर जो भरी जाती है उसके बाद में जब समझौता समिति में बात आती है तो 70% पैसे जमा कराने पर वीसीआर का उसको समझौता समिति में लिया जाता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हमने रात को भी बात की और आगे भी बात करेंगे कि इसमें किसान के साथ में और ज़्यादा रियायत होनी चाहिए क्योंकि किसान कोरोना में वैसे ही लूट चुका है और उसमें उनकी जो वीसीआर है उसको समझौता समिति में लिए जाने में जो आज की तारीख में क्राइटेरिया वो कम होना चाहिए। और जो फिक्स चार्जेज जिस प्रकार से लोगों की बात आई है उसकी भी दोबारा समीक्षा की जाएगी सरकार के द्वारा। और जो सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं वो 2 अक्टूबर को हम आप सबके सामने रखेंगे। आप सब ने देखा होगा कि कल परसों मैंने मीटिंग ली है, 31,000 भर्तियों को लेकर के रीट के सिलेबस को लेकर के फाइनलाइज कर दिया गया है। जो व्याख्याताओं की भर्ती हुई थी उसकी काउंसलिंग हो रही है। जल्दी उनकी नियुक्ति होने पर 3,000 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए और प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। तो निश्चित रूप से युवाओं को भी मौका मिले, रोजगार का, नौकरियों का मौका मिले, किसान की जो माली हालत है वो और बेहतर हो सके। और बाकी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे के ऊपर वो सही नहीं उतरी है। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे विदेशी हमारी नीति की बात हो, इन सब चीज़ों पे बात हुई है। और सब ने एक राय से एकता के साथ संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में काम बेहतर तरीके से कैसे हो इसके सुझाव दिए हैं। मैं उन तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम होता है तो 5 बजे 2 तकलीफ देते हैं और आप पधारते हैं, इसके लिए आपको तकलीफ होती है, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। टीचर्स के तबादलों को लेकर योजनाओं के विधायक ने शिक्षा मंत्री जी के बगल में सुनाया। आपकी रात को 12:30 बजे तक सीएम के साथ भी बैठक हुई। आपने कहा ट्रांसफर पॉलिसी ला रहे हैं, कोई सरकार अब तक पॉलिसी लाएगी। दूसरी बिजली कंपनियां मनमानी कर रही है किसानों के साथ, तो क्या व्यापारी आते हैं, फीडबैक लेते हैं और आप अगर रात को 12-12 बजे तक बैठक सीएम के साथ करें तो इम्प्लीमेंट की गारंटी दे रहे हैं? देखिए, जो सरकार को जो घोषणा करनी है, जो कैबिनेट को निर्णय लेना है, ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री और कैबिनेट का है। और ये ठीक नहीं रहेगा कि इस बारे में हम यहाँ से कोई घोषणा करें। और इसके बारे में बहुत जल्द जो भी होगा, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की कैबिनेट का डिसीजन होगा जो आप सब लोगों के सामने होगा। बिजली के मसले पे, वीसीआर के मसले पे, फिक्स चार्जेस के मसले पे जो बातें यहाँ पर उभर करके आई हैं उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये पूरा कार्यक्रम 2 तरफा है। एक तो हमारे लीडर्स का जो फीडबैक और साथ में जो हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। अब जैसे आज मैं यहाँ पर जब हम लोग मीटिंग ले रहे थे तो एक हमने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उनसे हमने कहा कि आप ये हमें बताएं कि कोरोना को हैंडल करने के मामले में राजस्थान की कैसी परफॉर्मेंस है। और ये हमने अपने लोगों को बताया और सब लोग ताजुब कर रहे थे। आप हैरान होंगे कि अगर स्टेट वाइज हम लोग पूरे देश के अंदर हिसाब लगाएं कि राजस्थान कहाँ पर है
प्रति 1 लाख व्यक्ति, दो चीज़ों में हम लोग अगर उसको कंपेयर करें, प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमण में और प्रति 1 लाख व्यक्ति मॉर्टेलिटी के अंदर, यानी मृत्यु दर के अंदर। और सुखद रूप से चौंकाने वाले नतीजे हैं। हमारे पूरे देश के अंदर गोवा में प्रति 1 लाख, ये आज दोपहर के 1 बजे तक की फिगर्स हैं, पूरे देश में गोवा के अंदर प्रति 1 लाख 1525 व्यक्ति संक्रमित हैं। दिल्ली के अंदर 1198 व्यक्ति प्रति 1 लाख संक्रमित हैं। पूरे देश के अंदर 359 लोग प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमित हैं। और राजस्थान के अंदर ये फिगर सबसे कम के 5 स्टेट्स में से पूरे देश के अंदर, जहां पे 369 है, राजस्थान में सिर्फ 139 प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमित है। यानी पूरे देश के अंदर जो प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमण की दर है, उससे 1/3 राजस्थान में, और हाईएस्ट जो गोवा के अंदर हैं वो 1525 हैं, जहां भाजपा की सरकार है। उससे 10 गुना कम अकेले संक्रमण प्रति 1 लाख व्यक्ति अकेले राजस्थान में है। तो ये कम अचीवमेंट नहीं है। दूसरी बात भी जो है, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, सुखद आश्चर्य था। दिल्ली के अंदर प्रति 1 लाख 27 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्रति 1 लाख जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, उसमें 27 लाख लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई। पूरे देश के अंदर ये फिगर 6.2 की है, और राजस्थान के अंदर ये फिगर केवल 1.7 है। यानी पूरे देश से 1/4, 1/4 पूरे देश का जो एवरेज है। और दिल्ली से अगर देखा जाए तो 20 गुना कम, दिल्ली के अंदर दिल्ली से 20 गुना कम डेथ रेट्स हमारे प्रति 1 लाख व्यक्ति राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें हमने लोगों के बीच में जब बात करी, चर्चा करी, तो सभी कार्यकर्ता कहने लगे कि ये बात हमको किस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल की WHO ने तारीफ करी, इवन मोदी जी ने राजस्थान की सरकार की तारीफ करी। तो ये जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये सारी अचीवमेंट जैसे 2 तारीख को हम लोग बताएंगे, उसमें से एक सिर्फ ये मैंने अभी आपके सामने बताया है, ये हम लोगों को बताएंगे। और जो समस्याएं वापस, जैसे बिजली के मसले पे इन्होंने बताया, तबादलों के मसले पे बताया, वो वापस हम लोग चर्चा करके हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी सरकार की अचीवमेंट्स हैं वो लोगों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाए, और जो समस्याएं जो लोगों की हैं वो हम लोग सरकार को दे करके बीच में हम लोग एक आपस में समन्वय स्थापित करें। ये हमारी कोशिश है, और पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज की यही हमारी कोशिश और ये हमारा टारगेट। एक कर ये समस्या हर राज्य में, पूरे देश में, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है और हर पार्टी के शासनकाल में होती है। तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपको ये सिर्फ राजस्थान में या और आज की बात है। ये बीजेपी के शासन में बीजेपी के लोग यही शिकायत करते थे, और अगर दूसरे राज्यों में चले जाएं तो वहाँ पर भी ये कोई समस्या ऐसी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी शिकायतें तो हर जगह पे मिलती है। ब्यूरोक्रेसी क्यों? शासन सरकार का है, शासन चुने हुए प्रतिनिधियों का है। एक करके हैं। एक क्या, दोबारा बताएं क्या? कल बात होगी, कल की बात को आज का आपको उसके बारे में कल बताया ही है। लोगों में जोश है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। आप एक चीज़ बताइए कि अगर कोई बैटरी में 2 तार जोड़ते हैं और वो बैटरी फुस हो तो उसमें स्पार्क नहीं निकलता। स्पार्क तो वही निकलता है जिस बैटरी में कुछ दम हो। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये प्रथा पूरे देश भर में है, और अभी हम लोग एज अ फर्स्ट स्टेप जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये उस कोऑर्डिनेशन कमेटी तो एक सिर्फ 6-7 लोगों की है। यहाँ पर हम लोग जो इसको ब्रॉड बेस डिस्कशन कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर है, जिसके अंदर सभी लोग
जो एक कैटेगरीज के हिसाब से आमंत्रित किए जाते हैं, हम डिवीजन वाइज और डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी एआईसीसी ने पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर बनाई हुई है, तो ये तो यहाँ पर भी होगी। देखिए ये कब चला, देखिए ऐसा है कि जो जन सुनवाई का कार्य पहले हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको सब लोगों को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो सरकार की अचीवमेंट्स और जो लोगों का फीडबैक, हम लोग एक ब्रिज का काम यहाँ पर कर रहे हैं और इसके अंदर आपको डेफिनेटली बहुत जल्द बहुत इम्प्रूवमेंट्स आपको नज़र आएंगे। और इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, हमने एक डेट 2 अक्टूबर की दे दी है, जिस डेट को 2 अक्टूबर को मैनिफेस्टो की इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या क्या पॉइंट वाइज करे हैं उसको, और सरकार की उपलब्धियों को पीसीसी की तरफ से जारी किया जाएगा। तो हम जब डेट एक दे रहे हैं कि हमारी अचीवमेंट्स, मैनिफेस्टो के पॉइंट्स की अचीवमेंट, तो ये तो एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है और हम डेवलपमेंट के आधार के ऊपर हम राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर के जाना चाहते हैं। ये सब इसको हम लोग जो हैं दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइज, मुख्यमंत्री जी इसको कर रहे हैं और इसको रीऑर्गेनाइज करके दोबारा से, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पूरे के पूरे जो हमारा स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, जो आगे जिस तरीके से हम कांग्रेस को राजस्थान में हम आगे काम करना चाहते हैं, उसके अंदर इंचार्ज मिनिस्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा और उनको ज़मीन के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में और साधारण आम जनता के साथ में मिल करके उनको वहाँ पर जा कर के काम करना पड़ेगा। इसका मुख्य मकसद ये है कि राजस्थान भौगोलिक तौर के ऊपर बहुत बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश के अंदर जनता के लिए ये आसान नहीं है कि हर चीज़ के लिए वो यहाँ पर जयपुर में आए। इसीलिए जो हमारे इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं वो जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, वहाँ पर जनता की सुनवाई करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो जनता का वहीं पर जा कर के काम होगा और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ वहाँ की जनता को और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए होगा। तो ये हम लोग आगे आने वाले समय में हमारे ये इंचार्ज मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और हम अपने सभी मिनिस्टर्स को इसकी उपयोगिता और इसकी महत्वता के बारे में हम बता रहे हैं और यहाँ पे से हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, ज़मीन पे जा कर के भी करेंगे और उनसे यहाँ पे जयपुर में भी हर महीने के महीने मॉनिटर करते जाएंगे। दोबारा बताएं क्या? मैं आप मेरे से पूछो ना यार, स्टेट की बात मेरे से पूछो ना आप सर। हाँ तो फिर बताइए। इनका सवाल है, यूपी पंजाब की तरफ फ्री दे सकती है सरकार? देखिए फ्री, हाँ सवाल पे आऊंगा भाई। आपको भ्रम क्यों हो रहा है? सवाल पे नहीं आऊंगा। देखिए जब से शासन आया है, स्कूल ड्रेस बदलती रही हैं, ये पहली बार नहीं बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया तो एक दो वर्गों में बांटने के लिए जानबूझ करके इस तरीके की ड्रेस का चयन किया गया जो बच्चे पसंद नहीं करते। जब बच्चों का, अभिभावकों का हमारे पास में आया तो हमने पिछली बार एक कमेटी बनाई थी कि ये कमेटी जांच करे और बताए कि क्या हमको ड्रेस बदलनी चाहिए, लोगों की क्या राय है। तो जो अभिभावकों की, बच्चों की और जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें ये पाया गया कि इस ड्रेस को बदला जाना चाहिए। दूसरी ड्रेस जो कमेटी तय करे वो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब दूसरा सवाल आपका रहा कि भाई कोरोना में आप क्यों कर रहे हैं। हमारी सरकार आगे से ड्रेस ये होगी ये तय कर रही है, लेकिन किसी भी बच्चे को 3 साल पहले ड्रेस चेंज की थी, क्या वो 4 या 5 साल वही ड्रेस पहनेगा? जो ड्रेस नहीं बनाएगा वो आगे चलने वाली ड्रेस बनाएगा। अगर कहीं से ये फीडबैक आता है कि उनके पास पुरानी ड्रेस है और इस साल उसकी सिलाने की स्थिति नहीं है तो सरकार इस पे भी विचार करेगी। लेकिन ड्रेस बदलना
बाहर लादना ऐसा नहीं है। ड्रेस तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो भी जिसको नई ड्रेस चाहिए बच्चे को तो वो ड्रेस तो बनाएगा, चाहे वो पुरानी वाली बनाए चाहे नई वाली बनाए। तो हमारा ये मानना है कि अगर जिस बच्चे को ड्रेस बनानी है वो आगे से नई ड्रेस चलेगी, वो ड्रेस बनाएगा। संतुष्ट? ये हमने केंद्र सरकार में पीएबी में भेजा था। जो पीएबी में मंजूर होता है जो आइटम, और 60% जो केंद्र सरकार देती है उसका 40% पैसा राज्य सरकार देती है। 60% पैसा पीएबी में इस बात को मंजूर नहीं किया गया। अगर 60% पैसा केंद्र आज भी दे तो 40% पैसा पूरे प्रदेश के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस देने के लिए हमारी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, देने को तैयार है। वो जो कमेटी ने तय किया है वो ही कलर होगा। जो कमेटी का निर्णय है हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन कमेटी ने ये निर्णय ले लिया है। वो सरकार तक, हमारे तक वो पत्रावली 1-2 दिन में आएगी कि वो ड्रेस जो पहले वाली थी उसको हमने चेंज किया।